इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक कोड क्या होता है। देखिए, जेनेटिक कोड के बारे में अगर हम बात करें तो जेनेटिक कोड का मतलब होता है कि किस तरीके से जो डीएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँची है, हमारी एमआरएनए पहुँची है, उस एमआरएनए पर नाइट्रोजनस बेसिस पहुँचे हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये अपने अंदर तीन तीन के रूप में, अगर हम देखें तीन नाइट्रोजनस बेसिस अगर सबको देख लें तो ये क्या रखते हैं, अपने अंदर एक कोड रखते हैं जो इस बात का कोड होता है कि आगे चल के कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। देखिए, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या होता है। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। और पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में होते हैं, अमीनो एसिड्स के बीच। तो अमीनो एसिड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत सारे बनते हैं, और अमीनो एसिड को कोई ना कोई तो कोड कर रहा होगा। वो ही चीज़ जो चीज़ अमीनो एसिड को कोड करती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, एमआरएनए पर प्रेजेंट होती है। और एमआरएनए पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बेसिस। और यही बेसिस आपस में तीन तीन के ग्रुप में, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, कोडॉन बोलते हैं। बस इसी चीज़ के बारे में हम लोग जेनेटिक कोड में देखेंगे। तो द रिलेशनशिप between the sequence of nucleotide on mRNA and sequence of amino acid in the polypeptide means किस सीक्वेंस को देखना, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहाँ पर लगे हुए एमआरएनए पर, और उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देखना जो अमीनो एसिड्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं। इन्हीं के बीच का रिलेशनशिप हमारा क्या कहलाता है, जेनेटिक कोड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक चेन बनी, कोई भी एमआरएनए की चेन बनी है, उसमें एमआरएनए पर क्या बने, इस तरीके से बेसिस लगे हुए AGUACACCA। हमने मान लिया ये हमारी क्या है, एक एमआरएनए है। हमने क्या किया, हमें ये पता है कि ये एमआरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाएगा, मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कितनी अमीनो एसिड्स है। तो हमने देखा कि हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स है। कितनी अमीनो एसिड है, 20। तो हमने बोला हो सकता है एक बेस एक अमीनो एसिड को बना रहा हो, तो 4 बेस कितने अमीनो एसिड को बनाएंगे, 4 बेसिस। लेकिन अमीनो एसिड्स कितनी है हमारे पास, 20 है। तो फिर 16 अमीनो एसिड्स कहाँ जाएंगी। तो हमने कहा ऐसा होगा कि ये अमीनो जो बेसिस है ये दो दो के ग्रुप में होंगे। तो हमने कहा कि चलो दो दो मान लेते। तो हमने देखा कि भाई दो दो ग्रुप में अगर हम माने तो 16 अमीनो एसिड बनती, कितनी बनती हैं, 16 अमीनो एसिड। अभी भी कितनी अमीनो एसिड बच रही हैं, 4 अमीनो एसिड्स अभी भी बच रही हैं। तो जॉर्ज गैमो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि एमआरएनए पर जो बेसिस होते हैं ये तीन तीन बेसिस आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और हर एक 3 बेस का पेयर एक अमीनो एसिड को क्या करेगा, कोड करता है। तो इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल हमारे पास कितने बेसिस हैं, 4। ए है, जी है, सी है और यू है। इन चारों अगर ये तीनों आपस में क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो कितने कोडॉन हमारे पास हो जाएंगे, 64 कोड्स हो जाएंगे। और ये 64 कोड्स जो होते हैं वो कितनी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, 20 अमीनो एसिड को। तो हमने ये मान लिया कि जो हम कोड बनाते हैं, जो एमआरएनए पर बेसिस जो कोड बन रहे हैं, ये हमेशा तीन तीन की फॉर्म में होते, मतलब ट्रिपलेट की फॉर्म में होते। और इन कोड्स को हम लोग ने क्या नाम दे दिया, कोडॉन नाम दे दिया। सेम ऐसी ही डिस्कवरी किसने करी थी, हरगोविंद खुराना ने करी थी। और हरगोविंद खुराना ने क्या देखा था, उन्होंने आर्टिफिशियली रूप से एक कोडॉन का सिंथेसाइज किया था। उसके बाद आए थे मार्शल नायरनबर्ग ने क्या बताया था कि सेल फ्री सिस्टम, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस तो होगी लेकिन बिना किसी सेल के, मतलब आर्टिफिशियली रूप में उन्होंने क्या किया था, कोडॉन बनाए। और आर्टिफिशियली रूप से उन्होंने क्या किया था, प्रोटीन का फॉर्मेशन किया था। क्योंकि कई सारी कोड क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड्स को लाएंगे, अमीनो एसिड्स के जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो आर्टिफिशियली रूप से मार्शल नायरनबर्ग ने किया था। उसके बाद सेब्रे ओचा आए थे। सेब्रो ओचा ने क्या किया था, पॉलीपेप्टाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से उन्होंने क्या किया था, आरएनए के सीक्वेंसेस को क्या देखा था, एंजाइमेटिक प्रोसेस देखी थी कि किस तरीके से आरएनए जो है वो कन्वर्ट होकर पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है किसके बेसिस पर, जेनेटिक कोड। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसी तरीके से पूछा जाता है आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इस तरीके से नहीं बोला जाएगा कि जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। अगर पूछा जाए तो अच्छी बात है, वैसे आपसे डायरेक्ट बोला जाएगा किस तरीके से, ये जो वर्ड दे के रखे हुए, यूनिवर्सल, कॉमालेस, डीजनरेट, अनएम्बिगुअस, टर्मिनेटिंग, ठीक। तो ये जो वर्ड रखे हुए हैं यही आपके क्वेश्चन को बनाने का काम करेंगे। कैसे, जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि एक कोडॉन जो है वो
एक अमीनो एसिड्स को कोड करता है, तो फिर 64 कोडॉन की क्यों ज़रूरत है? तो आप बताओगे कोडॉन्स हमेशा कितने फॉर्म में होते? ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। हमारे पास 64 कोडॉन है, जिसमें से 64 में से 61 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, 3 किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। जो कोड नहीं करते हैं उनको हम लोग टर्मिनेटिंग कोडॉन या फिर स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। तो ये मेरा पहले बात का आंसर हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हर एक अमीनो एसिड को एक ही कोडॉन कोड करता है, ऐसा क्यों? तो आप बताओगे कि एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करता है। ऐसा नहीं होगा जैसे हमने आपसे बोल दिया कि AGU, जैसे हमने आपसे बोल दिया कोई भी एक कोडॉन ले लिया हमने AGU, ये अगर मान लीजिए किसी भी एक अमीनो एसिड को कोड करता है, जैसे सीरीन को करता है, तो हमने बोल दिया कि AUG अगर सीरीन को करता है तो ये सीरीन के अलावा ऐसा नहीं है ये लाइसीन को कोड करने लगे, तो ये हमेशा किसको करेगा? सीरीन। तो अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि जो कोडॉन एक अमीनो एसिड को कर रहा है वो केवल एक अमीनो एसिड करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, मीन्स स्पेसिफिसिटी दिखाती है हमारी। ठीक, तो ये तो पहला आंसर हो गया। इसके बाद में अगला क्या लिखा हुआ है? डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, कोडॉन हमारे पास इससे ज़्यादा है, तो इसके मतलब ऐसा भी तो होगा कई सारे कोडॉन केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। देखिए दोनों बातें अलग अलग है। जो कोडॉन किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, जो कोडॉन किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है वो किसी और को नहीं करेगा, लेकिन कई सारे कोडॉन, हमने बोल दिया एक ये कोडॉन है, एक ये कोडॉन है, एक ये, तो हमारे पास 4 कोडॉन, चारों कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीजनरेशन, मीन्स सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय वन और मोर कोडॉन। उसके बाद जो कोडॉन लिखे हुए होते हैं वो हमेशा और हमेशा डायरेक्ट लिखे हुए होते हैं, उनके बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, ना ही कैसा होता है कॉमालेस होते हैं। कैसे होते हैं? कॉमालेस, मतलब उनके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क डायरेक्ट लगे हुए होते हैं, AGCU इस तरीके से लगे हुए होते हैं। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, मीन्स अगर आपसे हमने कह दिया AGU सीरीन को कर रहा है, तो फिर चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए तो AUG हमेशा किसको करेगा? सीरीन को ही करेगा। AUG जो होता है ये आप याद रखिएगा, AUG को मैथियोनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथियोनिन। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस आप आगे देखेंगे तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर कौन सा कोडॉन करता है? AUG करता है, इसीलिए इसको इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। एक तो ये इनिशिएशन कोडॉन की तरह वर्क करता है और ये एक नॉर्मल कोडॉन की तरह भी वर्क करता है, तो इसके कैसे कोड होगा? डुअल फंक्शन होगा। कैसे होगा? डुअल फंक्शन हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में देखा? जेनेटिक कोड के बारे में देखा।